Okay, thank Yeah, you can you. start. Welcome. Thank you. Good evening, India. क्योंकि इंडिया है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो सबको नमस्कार। नई दिशा परिवार में सबका स्वागत है। मैं संपा सरकार आप सबका बहुत वेलकम कर रही हूँ, बहुत बहुत दिल से वेलकम कर रही हूँ। आप सब आपका कीमती समय देके हमारे साथ जुड़ते हैं हर दिन, हम सबका धन्यवाद करते हैं। हमारी नई दिशा फैमिली में, नई दिशा परिवार के सारे सदस्य का भी धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे लोग हैं, देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग हैं। हाँ, अगर आप लोग, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, पहले ही आप बात करना चाहते हो और अगर कोई अटेंडेंस में ज्वाइन किया है तो आप बात करना चाहते हो तो आप हैंडेस भी कर सकते हो, रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो स्पीकर के लिए। तो हम सबको स्पीकर ले लेंगे अगर कोई ऐसे अटेंडेंस में ज्वाइन किया है उनके लिए। तो हमारा नई दिशा परिवार के सारे सदस्य को नमस्कार। साइन जी, विकास जी, शंपा जी, राकेश जी, नाजमा जी, शशिकांत जी, जेपी सिंह जी, जेपी सिंह कहाँ गए, जेपी सिंह जी, सबको नमस्कार। तो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आज हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक के साथ बहुत अच्छा वेबिनार शुरू होने वाले हैं, जो प्रेजेंट करने वाली है हमारी प्यारी शाहीन हसन जी। शाहीन हसन को तो आप सब जानते ही हो, उनकी सुबह सुबह यूट्यूब से उनका सबका नींद खुलते हैं। और आज उनका अपडेट, दो अच्छा अपडेट वाला यूट्यूब वीडियो आया है। आप सब अगर देखा नहीं तो जरूर देखिए और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। शायन जी का यूट्यूब जो भी छोड़े हैं, जो भी बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये शायन जी आज हमारा प्रेजेंटर है। और हमारे जो होस्ट है वो भी किसी नाम की महताज नहीं है, मिस्टर विकास श्रीवास्तव, डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, जो इतना मेहनत कर रहे ऑन पैसिव के लिए, नई दिशा के लिए। उनका काबिलियत एकदम आसमान छू गया है। जो इतना अच्छा काम कर रहे, रात जाग के भी काम करते हैं नई दिशा के लिए, जैसे शशिकांत जी, विकास जी, ऐसे इतना मेहनत से काम कर रहे नई दिशा को प्रमोट करने के लिए, हम सबको आप सबसे मिलाने के लिए, आप सबकी बातें सुनने के लिए, वेबिनार क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए विकास जी को ज्यादा बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहती हूँ मैं। और हमारा जो मोटिवेटर दिश मोदी जी, उनका भी धन्यवाद। श्रवणान केल जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो बैक एंड पे सारे कुछ संभाल रहा है और गाइड कर रहा है। तो लेकिन गाइड सबसे ज्यादा हमारे शाइन जी कर रही है। मुझे भी ऐसे ही लगता है, उनका नाम भी मोटिवेटर के जगह रखना चाहिए। दो दो नाम, दो दो नाम रखना चाहिए। तो ऐसे, क्योंकि शायन जी इतना नॉलेजेबल पर्सन है। और क्या उस दिन बता रहे थे ना, गुस्सा नहीं आते हैं, तो इतनी प्यार से सब कुछ संभालती है। तो उनके लिए एक्स्ट्रा सैल्यूट है मेरी तरफ से। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, अभी बहुत ज्यादा बोल ही भी दिया। तो चलिए विकास जी, वेलकम, आ जाइए। थैंक यू संपा मैम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली होस्ट मैं हूँ, आज उल्टा बोल गए आप, कोई बात नहीं। कभी अच्छा, कभी ऐसा भी अच्छा लगता है, कहानी में ट्विस्ट आ गया। हाँ। कहानी अच्छा में है ये ट्विस्ट आ भी गया। कि अरे देखिए,
पोस्टर में ऊपर में आपका फोटो लगाया है। तो हाँ, कल मैं प्रेजेंटर थी, सही बात मेरा है। फोटो ऊपर में लगाया था, तो मैं प्रेजेंटर हाँ, वही हूँ। दैट्स द थिंग। यही तो बात होती है ना, चलिए कोई बात मैं नहीं, ये भी अपना अच्छा था। बात विड्रॉ कर लेती हूँ। आज का अरे प्रेजेंटर विकास श्रीवास्तव जी है और शाही नशन जी, लेकिन दोनों के मैंने महत्व तो बता ही दिया ना। दोनों ऐसे ही अपनी बिल्कुल। अपनी जगह में इतना परफेक्ट है। तो वेलकम है शाइन जी, लेकिन पहले थोड़ी थैंक यू, अपडेट तो थैंक दे यू। दीजिएगा। थैंक यू। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू संपा मैम, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल अटेंडीज एंड स्पीकर्स, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, कम हो या ज्यादा मैटर नहीं करता, सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आफ्टर 1 वीक मैं ऑलमोस्ट सेशन में आई हूँ, क्योंकि मैं पूरा वीक कुछ बिजी थी, घर में शादी है तो मैं भी बिजी चल रही हूँ। बट ऐसा लगा कि कुछ मिस कर रही हूँ, क्योंकि नई दिशा जब मिस करो किसी भी दिन तो ऐसा लगता है, जबकि मैं रोज उसको यूट्यूब पर सुनती हूँ, लेकिन फिर भी लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी सी रह गई है। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे वीक के बाद मैं आज आप लोगों के साथ हूँ। और संपा मैम, आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स है। इतना आप अप्रिशिएट करती हैं, इतना आप सपोर्ट करती हैं हम लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, आज का हमारा इस नई दिशा प्लेटफॉर्म का जो स्पेशल टॉपिक है, पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक के बारे में जरूर बोलूंगी। एवरीथिंग स्टार्ट विद अ थॉट। मतलब कि हर कुछ जो है वो हमारे सोच से शुरू होता है। हमारी सोच क्या है उसके ऊपर हमें बहुत डिटेल में बताएंगे विकास सर, उनका हम वेट करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक दो टॉपिक है, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम कह सकते हैं एज अपडेट हमारे हैं, तो हम चाहेंगे पहले हम उनके बारे में बात जरूर करें। क्योंकि अभी संपा मैम ने भी कहा कि आप कुछ अपडेट दीजिए। जो अभी तक का मेन अपडेट जो मैं चाहती हूँ आप लोगों से शेयर करूँ, वो मैंने वीडियो भी बनाया है, सामने आप लोग देख सकते हैं। मेन है देखिए, बहुत सारे फाउंडर्स हमारे जो है माइग्रेट नहीं कर पाए हैं अभी तक ओईएस में। और वही, और क्योंकि और जो लोगों ने करा भी है तो कुछ लोगों को $10 नजर आ रहा है। तो जब $10 नजर आ रहा है, इट मीन आप रजिस्टर हो गए एज अ कस्टमर। तो ये मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर उनके टच में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आता है तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में तो है ही, लेकिन फिर भी हम अपने यहाँ पर जरूर बताएंगे। तो अगर जो लोगों के पास $10 शो हो रहा है इकोसिस्टम में, तो इट मीन वो एज अ कस्टमर रजिस्टर हो गए हैं। तो उनको वहां पर जाकर के प्रोफाइल में जाके अपने नीचे स्क्रॉल करेंगे, वहां पर आएगा डिलीट अकाउंट। अकाउंट डिलीट करके आपको ओ फाउंडर में जाना है, नेविगेट टू ओईएस करना है। वहां से आप नेविगेट टू ओईएस करेंगे, देन आपको जो है आपको लॉग इन पेज खुल रहा है बार बार। क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स को हमने बताया तो उन्होंने हमें बोला कि मैम वहां पर लॉग इन पेज खुला है। अब लॉग इन तो होगा कैसे जब आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। तो उसके लिए मैंने अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो है एक ऑथेंटिक लिंक दिया है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट को मेल किया होगा तो सपोर्ट ने वो प्रोवाइड भी किया होगा काफी लोगों को। तो उस लिंक के थ्रू अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक मतलब पूरा फॉर्म मिलेगा जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में शायद इस बार आपको कैप्चा भी भरना पड़ेगा, जो कि हमारे पास एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए आया है। तो जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वेल गुड, जो इकोसिस्टम में है, अपनी आईडी को जो है एक्टिव भी कर पाए हैं, अभी तक वो कनेक्ट सब्सक्रिप्शन भी ले चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया और वो माइग्रेट नहीं कर पाए, तो सबसे पहले तो वो इस काम को करें, क्योंकि माइग्रेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि सारा कुछ हमारी ऑन पैसिव कंपनी में जो है हमारी इकोसिस्टम के थ्रू चलता है। और इकोसिस्टम में अगर आपकी एंट्री नहीं हुई तो इतनी आप अभी फाउंडरशिप पोजीशन पर ही हैं, आप आगे बढ़े ही नहीं है। क्योंकि अभी भी मेरे पास कल परसों भी मैसेज आया था, मैम हमारे उसमें $10 नजर आ रहे हैं। तो फिर मैंने उनको गाइड भी किया था, उनको मैंने लिंक भी शेयर किया पर्सनल लेवल पे। लेकिन आज मुझे भी लगा कि इसके लिए वीडियो होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन आंसर सेशन में भी पुष्पिंदर सर से पूछा था। तो फिर सपोर्ट ने एक लिंक जो है सभी लोगों को प्रोवाइड किया है। बहुत सारे लोगों को सपोर्ट का मेल भी नहीं आया, या कभी आप भी जाता है, कुछ कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है क्या की। तो उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो फॉर्म खुलेगा आपको उसको फुल करना है, पूरा भरना है। और आपको उसको जब आप जब से ही सबमिट करेंगे फौरन आपको लॉग इन आ जाएगा, और आपकी मेल पर भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल आएगा कि आपने माइग्रेट कर लिया इकोसिस्टम में। तो वहां से भी आपको लॉग इन का ऑप्शन आएगा। देन आपको यहाँ रजिस्टर फॉर्म्स के बाद जैसे आप फिल करके भरेंगे तो आपको वहां पर भी लॉग इन पेज खुल जाएगा। देन आपने जो आईडी पासवर्ड, आईडी आपको वही डालनी है जो आपने ओमेल की क्रिएट की होगी, और पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है और उसको संभाल के रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग पासवर्ड भी भूल गए इकोसिस्टम का, तो उसको आप लोगों को बहुत ध्यान से रखना है। तो आप अपना लॉग इन करके आपको फौरन ही वहां पर जो है $107 आपको नजर आएंगे, यानी कि $10 आपको एज अ वेलकम बोनस, और $97 जो कंपनी ने आपका रिटर्न किया, यानी कि आपको जो रिफंड दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट था जो मुझे यहाँ पर शेयर करना था एज अ अपडेट कह लीजिए। उसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की। तो टॉपिक हमारा आज का बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हमने बात की
एवरीथिंग स्टार्ट विद अ थॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डॉक्टर इदरीस मोदी को थैंक यू जरूर कहूंगी यहाँ पर कि इतना प्यारा टॉपिक उन्होंने आज हमें दिया है कि हर चीज जो है हमारी सोच से शुरू होती है। हमारी सोच कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छी है, बुरी है, कैसी हमारी सोच से ही हमारे जो कहते हैं ना किरदार का पता चलता है। हमारी क्या पर्सनालिटी है हमारी सोच पे डिपेंड करती है। अगर हम अच्छे हैं तो हमारी जो सोच है वो बहुत अच्छी होगी। अगर लोग हमारे को अप्रिशिएट करें, हमें मतलब कह रहे हैं कि ये लोग अच्छे हैं, ये सोच अच्छी है, ये उनको हमारी बातें पसंद आ रही हैं, इट मीन हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं। तो इसमें पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, अच्छे बुरे सब तरह की आपकी जो सोच पे डिपेंड करता है। तो एक कोटेशन मैं पढ़ रही थी, एवरीथिंग बिगिंस विद अ थॉट, everything begins with a thought and thoughts are turned into plans and plans are turned into reality। यानी कि हर काम जो है दोस्तों हमारी सोच के साथ शुरू होता है। और जो भी कुछ हम सोचते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसका हम प्लान बनाते हैं, उसको हम प्लान में बदलते हैं कि ये हमने सोचा है, ये हमारा प्लान है, और फिर वो प्लान हमारा रियलिटी होता है। जस्ट लाइक एन ऑन पैसिव। मिस्टर ऐश ने क्या किया, मिस्टर ऐश ने ऑन पैसिव के बारे में सोचा कि ऐसा करके मैं कुछ करूंगा, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अपलिफ्ट करूंगा। उन्होंने सिर्फ सोच था, क्योंकि उनके दिमाग में ये सोच आई, एक ख्याल आया, उन्होंने उसको सोचा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको प्लान किया कि मुझे किस तरह से ऑन पैसिव को बनाना है, कैसे मुझे काम करना है। पूरी प्लानिंग से काम हुआ। ऐसे ये 5 साल नहीं लगा दिए उन्होंने, पूरी प्लानिंग की, और प्लानिंग आज आपको रियलिटी में नजर आ रही है। तो बहुत ही मुझे ये कोटेशन पढ़ के ऐसा लगा ये तो बिल्कुल हमारे ऊपर है, और ऑन पैसिव को मैंने इससे कोरिलेट किया। तो बहुत कुछ है, अभी हम बात करते जाएंगे बीच बीच में, क्योंकि मुझे चांस मिलेगा बोलने का, तो मैं तो आपको पता ही है फिर कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो अभी मैं बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में आज के सेशन को कंडक्ट करने के लिए बुला रही हूँ यहाँ पर डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर। प्लीज वेलकम है आपका। वेलकम सर। ओके, थैंक यू साइन मैम, मुझे यहाँ पर रिस्पेक्टिव वे में आमंत्रित करने के लिए, और थैंक यू संपा मैम आपको भी। और डेफिनेटली आज आपकी जो अपडेट्स अभी सुनने को मिली है, निश्चित ही हम सभी को अवेयर रहना होता है और एक समझदारी रखनी पड़ती है, क्योंकि बात हमारे फ्यूचर्स की होती है, हमारे स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स की होती है, हमारे स्ट्रॉन्ग रीजंस की होती है। उपस्थित यहाँ पर जो भी होस्ट हैं, हमारे को होस्ट हैं, अटेंडीज हैं, स्पीकर्स हैं, या यूट्यूब के माध्यम से जो भी सेशंस को बाद में देखेंगे, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज नई दिशा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, नई दिशा के एक स्ट्रॉन्ग सोच की वजह से जो कुछ भी आज कहूंगा, आज के टॉपिक पर न्याय संगत बात करने का प्रयास जरूर करूंगा। मैं यहाँ पर कुछ कहने से पहले धन्यवाद दूंगा डॉक्टर इदरीस मोदी जी को, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत, एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों को क्रिएट करके दिया, जहाँ पर हम सभी लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर पाते हैं। मैं पूरी नई दिशा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिनके सहयोग की वजह से मैं कुछ अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऑन पैसिव के विजन को शेयर करने में। मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, आज जो कुछ नए लोग भी हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। किसी तरह से आप सभी लोग आते रहें, और क्योंकि यह प्रक्रिया है, प्रक्रिया उस डेस्टिनी में हम सभी को जाना है, उस विजन और विजन को मिशन मानकर हम सभी लोग चल रहे हैं। तो एक अपेक्षित आपसे एक अपेक्षा है, किसी तरह से अपनी एक उपस्थिति बनाए रखें और एक दूसरे के साथ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। टॉपिक भी बहुत शानदार है, जैसा कि अभी साहिल मैम ने अपने वक्तव्य में कुछ बातें कही हैं। डेफिनेटली एवरीथिंग स्टार्ट विद थॉट्स। हर कार्य की शुरुआत कहीं ना कहीं, मैं कहूँगा हर महान कार्य की शुरुआत कहीं ना कहीं एक मजबूत सोच से, मजबूत विचारों से, एक बेहतरीन सोच से जरूर होती है। कई बार हम भरपूर कोशिशों के बाद भी अपने लक्ष्य को पाने में सफल नहीं होते हैं। यह सफलता हमें निराशाओं से तो घेरती ही है, साथ ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से भी रोकती है। हम अक्सर अपनी नाकामियों से घबराकर हाथ थाम कर बैठ जाते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते कि हमारी कोशिशों में कहाँ कमी रह गई है। दरअसल यह कमी कहीं नहीं हमारी सोच में ही होती है, तो इसलिए हमें अपनी सोच हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हमारी बड़ी सोच ही हमारे बड़े आविष्कार करती है। बेहतर सोच ही बेहतर इंसान और कामयाब इंसान बनाती है। सकारात्मक सोच सपनों को सच करने में मददगार होती है। तो महसूस कीजिए कि बड़ी सोच के बहुत फायदे हैं, यानी बड़ी सोच का बड़ा जादू है। आप अपनी सोच के दम पर सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। किस तरह से एक बड़ी सोच आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल लेती है। एक बेहतर और बड़ी सोच आपको अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहना भी सिखाती है, और साथ ही सफलता के साथ आपको स्थिर रखना भी चाहती है। उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा रखती है। एक बेहतरीन सोच मनुष्य की
स्वयं से जो भीड़ होती है ना, हम सभी लोग कहीं ना कहीं कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो जब अगर आपके पास एक बेहतरीन सोच है तो आपको भीड़ से अलग पैदा करेगी और सबसे बेहतर भी बना देती है, आपको सबसे अलग पहचान का दर्जा भी करा सकती है, बशर्ते आपकी सोच बेहतरीन होनी चाहिए। मनुष्य छोटा या बड़ा अपनी सोच से ही होता है। आपकी सोच जिस तरह की होगी, आपके रास्ते भी उसी तरह से तय होंगे। हमारा समाज अक्सर कोई भी सकारात्मक काम करने से पहले हमें रोकने की कोशिश करता है। बार-बार हमें यह जताया भी जाता है कि हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, हमें कामयाबी मिलने की गुंजाइश बहुत कम है, हमें अपने सपने अपनी हैसियत के अनुसार ही देखनी चाहिए। पुरानी कहावत भी है कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारना चाहिए। लेकिन हम चादर के बाहर लेकिन हमें यहाँ पर चादर से बाहर रखने की सोच की दरकार है। पैर चादर के बाहर जाएँगे तभी हम चादर को बड़ी करने की सोचेंगे, वरना तो जितनी चादर है उतने ही में ही हम पैर सिकुड़ के बैठ जाएँगे या सिकुड़ कर रह जाएँगे। तो यहाँ पर सोच का दायरा हम आपको बढ़ाना होता है। एक आम इंसान कोई भी बड़ा काम करने से पहले डर जाता है। ये डर उसे कोई भी नया काम शुरू नहीं करने देता है। उसके पास जितना है उतने में ही संतुष्ट हो जाता है और वह जीवन में रिस्क उठाने से भी डरता है। वह हार और जीत की कड़ी से डरता है। बेहतर और सफल मनुष्य बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच पर विजय हासिल करना सबसे ज्यादा अहम विषय हो जाता है। शेक्सपियर ने भी कहा था कि कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती है, हमारा नजरिया ही उसे अच्छा या बुरा बना देता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक चोर है, चोरी करना उसके लिए एक जीविका का साधन है। वहीं एक शरीफ इंसान भी है, उसके लिए चोरी करना अपराध भी है। तो यहाँ सिर्फ नजरिया है जो या तो अच्छा है या बुरा है। मनुष्य में भी अपने सपने को पूरा करने का एक दृढ़ विश्वास होगा तो वह अवश्य ही अपने सपनों को पूरा करने में सफल हो जाएगा। हर एक इंसान चाहता है कि वह औसत जिंदगी से बेहतर जिंदगी जिए। एक बेहतर और सफल जीवन जीने के लिए मनुष्य को अपने आत्मविश्वास के साथ-साथ अपनी सकारात्मक सोच पर भी काम करने की जरूरत होती है। आपकी सोच आपको बेहतर जिंदगी में देने में पूरी की पूरी मदद करेगी। अगर आप बेहतरीन सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, उस पर एक कमिटमेंट का एक पुट डालते हैं, तो वो आपको बेहतर करने के लिए निश्चित ही मदद करेगी। नया काम करने की आदत इंसानों को ही क्यों मिली है? देखिए, प्रकृति है, प्रकृति में हर तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सभी लोग रहते हैं। पशु पक्षियों या जानवरों में क्या एक कॉमन सी चीज है, या अगर हम उनसे ध्यान से देखेंगे वो तो वही काम कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य को क्या है, एक एक्स्ट्रा चीज मिली है, ईश्वर के रूप में एक वरदान मिला है कि उसने बुद्धि दी है। ईश्वर ने मनुष्य को एक बुद्धि दी है। वरना अगर एक पशु पक्षी की बात की है, जानवर की, एक तोता है, तो वो तो वही रटी रटाई बात करता है, सुनी सुनाई बात दोहराता है। एक डॉगी है, वो हमेशा, वो हजारों साल पहले और आज भी चार पैरों पे चल रहा, वो दो पैरों पे क्यों नहीं चल पा रहा है? ऐसा नहीं है कि इंसानों में, जानवरों में या पशु पक्षियों में समझने की या सीखने की क्षमता नहीं होती है। क्षमता होती है, बट क्या है कि उसके पास एक वो सोचने की, या उसके पास सोचने के लिए जो दिमाग होता है वो नहीं होता। यहाँ पर हम मनुष्य आगे हैं। और क्षमता की अगर बात कर ली जाए तो देखिए, सर्कस है, सर्कस में एक रिंग मास्टर भी होता है। वो रिंग मास्टर अपनी ट्रेनिंग से एक बर्बर शेर को भी क्या है, आग में कूदने के लिए मजबूर कर देता है। भालू को दो पैरों में चलना सिखा दे। दैट मीन्स क्या है कि हाँ, पशु पक्षी या जानवर सीखने की क्षमता तो है, लेकिन वो सोच नहीं आ पाती है। मनुष्य ने अपने सोच से बड़े बड़े महान काम किए हैं, बहुत सारे ऐसे आविष्कार किए हैं जो आज हम देख रहे हैं। आज जो इंसान है, अपने दिमाग के बल पर, अपनी सोच के बल पर आज उसने बहुत तरक्की कर ली है। और ये जो तरक्की है सिर्फ उसको काम करने की सोच पर है। किसी ने सोचा कि खाना खाने के लिए हमें कुदरत पर नहीं निर्भर होना है, उसने क्या है, खुद फसल उगाने की सोची। इंसान ने सोचा कि काम का बोझ है, ये हल्का हो जाए, तो उसने क्या है, पशुओं को पालतू बना लिया। या मौसम से बचने के लिए इंसान की सोच ने क्या है, उसे कपड़े पहनना सिखा दिया या कपड़े बनाना सिखा दिया। और घर की गुफा कंदराओं में ना रहने के लिए रह सके, इसलिए उसने क्या है, घर बना लिया। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये चीजें हुई हैं, वो कहीं ना कहीं मनुष्य की सोच पर ही निर्भर होती है। सोच जितनी अच्छी, जितनी बेहतरीन होगी, रिजल्ट या परिणाम या आविष्कार, जिनको हम आज नाम दे देते हैं, वो उतने ही बेहतर करते हैं। अपनी बात को दूसरों को पहचानने के लिए उसने भाषा का भी आविष्कार किया। हल चलाना सीखा, पहिया बनाना सीखा, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। तो ये सब क्या है, एक बेहतरीन सोच का ही परिणाम है। अगर इंसानों में कुछ नया करने की सोच ना होती तो शायद आज हम भी गुफाओं में, कंदराओं में या उस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे होते।
जो हमें कहीं ना कहीं हम सब समझ सकते हैं कि कितना वो कठिन जीवन था अगर इंसान को अगर बेहतर करने की कुछ सोचना होती। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पर अमीरी का शॉर्टकट जरूर होता है। यह शॉर्टकट क्या होता है कि नया काम करने की आदत या सोच। जब भी इंसान किसी भी समाज या सोसाइटी में किसी भी नीड को फुलफिल कर देता है, तो सोसाइटी उसको बहुत सारा रिवार्ड भी देती है। ये हम सबके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक टाइम रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन एक सोच आई स्विगी के माध्यम से, जोमेटो के माध्यम से, आज हम सब परिणाम देख रहे हैं। चश्मे तब भी थे, आज भी है, लेकिन लेंस कार्ड का एक एग्जाम्पल है कि किस लेवल में लेंस कार्ड ने अपने बिजनेस को, व्यापार को एक पूरे साम्राज्य में फैला दिया। या एजुकेशन की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि एक टाइम था बच्चों की बेटर एजुकेशन के लिए कुछ ही विकल्प थे। आज क्या है कि बायजू है, व्हाइट हेड जूनियर है या अदर ऐसी चीजें। हम सभी लोग जिस मिशन में काम कर रहे हैं, एकेडमी भी हम आपका बिल्कुल तैयार है। तो इसके जरिए क्या एक सोच का ही परिणाम है। या टैक्सी एक टाइम पे चलती थी, लेकिन आज ओला और उबर, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं बेहतरीन सोच का परिणाम है। और ये ऐसी सोच हुई कि समाज ने इसको रिवार्ड दिया, और जिस व्यक्ति की सोच थी उसको एक अमीरी, नाम, शोहरत, रिस्पेक्ट का भी दर्जा मिला। तो ये सब सोच ही बताती है। देखिए, हार्डवेयर का एक जब दौर था, उस जमाने में बिल गेट्स ने क्या सोचा कि सॉफ्टवेयर बनाना। आज देखिए बिल गेट्स आज कोई परिचय का नाम का परिचय का कोई मोहताज नहीं है। आज हम सभी जानते हैं कि उनका क्या अस्तित्व है। एक टाइम उनको टॉप रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है। जेफ बेजोस के मन में क्या एक विचार आया कि हाँ, अपनी बुक्स मतलब इंटरनेट के जरिए बुक्स को बेचना है, पिज्जा की डिलीवरी पिज्जा की होम डिलीवरी करना है। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं मनुष्य की एक बेहतरीन सोच का ही परिणाम है। ज्यादा कुछ नहीं है। हम सभी लोग एक विजन को मिशन मानकर चल रहे हैं। पिछले अगर बात की जाए अगर ऑन पैसे की, तो 5.5 साल की जर्नी यहाँ पर ऑन पैसे में तय कर ली है। अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो क्या था, एक दो ऑडियो या वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुए। एक सोच थी कि हाँ, 1000 मदर टेरेसा हमें एज ए फाउंडिंग मेंबर के रूप में चाहिए, समाज को अपलिफ्ट करेंगे, जो अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी की बातें करेंगे। तो ये एक सोच थी, और देखिए उस सोच का एक परिणाम कितना आया कि आज 5.5 सालों में कितना बड़ा मेजर एक डेवलपमेंट हुआ। 5-6 बिग ऑफिस हो गए हैं अदर अदर कंट्रीज में। नए नए टॉप्स हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो बुर्ज खलीफा के माध्यम से हो, चाहे बेस्ट मूवमेंट्स के माध्यम से हो, चाहे मेट्रो स्टेशन के माध्यम से हो, या बेन स्पोर्ट्स के माध्यम निरंतर हम आज देख रहे हैं। अभी लेटेस्ट में अगर ओपी 360 हम सभी लोगों ने, आई थिंक सब लोगों ने देखा ही है, कितनी एक ताजा जानकारी आई है। हमको आत्मसात हो रहा है कि हाँ, ये हम कहाँ पहुंच रहे हैं, किस डेस्टिनी के लिए को पाने के लिए जब कभी भी हमने डिसीजंस लिया था, वो कितना नजदीक है और किस तरह कितनी खूबसूरत है। तो कहने का आशा ये है कि ये जो आज ये यात्रा हुई है, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक खूबसूरत सोच का ही परिणाम है। अब जरूरत क्या है कि उस खूबसूरत सोच के साथ अब हमें भी अपनी उस सोच को मिलान करना चाहिए, उस सोच के साथ कदम से कदम आगे बढ़ते हुए चलना चाहिए, ताकि उस विजन को मिशन मानकर हम आगे बढ़ सके। तो ये मनुष्य की सोच ही है जो उससे बहुत कुछ करा लेती है। और कुछ नया करने का थॉट्स ऐसा नहीं है कि कुछ सिर्फ खासी लोगों को आता है कि हाँ, ये व्यक्ति एक खास है और इसको स्पेशल है। ये कुछ नया करने की सोच हम सभी के अंदर आती है। बशर्ते क्या है कि एक जो दौड़ लगी है, एक जो रेस लगी है, हम अपने आप को इतना खुद के लिए ही नहीं टाइम देते हैं कि अपनी उस सोच को हम विकसित कर सके, उस सोच को जागृत कर सकें। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंसान अगर खुद को, देखिए आज बहुत व्यस्त है इंसान, ये चाहे वो एक तो इंटरनेट है या मोबाइल्स हैं, इनको अगर वो दूर रखकर अगर अपने आप को एकांत अगर भाव में ले जाता है, तो मैं नहीं मानता है कि पर डे उसके पास कोई ना कोई ऐसा विचार आता हो जो उसको रिस्पेक्ट, नेम, फेम, अमीरी का दर्जा ना दिला दे। तो जरूरत है अपने आप को एकांत में रखने की, उस आइडिया को लाने की, उस सोच पर वर्क करने की। तो आप इन चीजों से क्या कहते हैं, आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। और निश्चित ही है, अपनी बड़ी सोच के बदले आप महानतम लोगों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, जैसा कि पूर्व में कई लोग करा चुके हैं। कुछ नाम मैंने लिए, ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं। अगर उनकी जीवनी पढ़ेंगे, अगर इस विषय को और हम गंभीरता से जाएंगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी सोच के बदले में जरिए बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। कहते हैं कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें कामयाब होना है तो बाकियों के मुकाबले हाँ, हमें अपनी दोगुनी शक्ति, लगन और क्षमता से काम करने की दरकार होती है। यह तभी संभव है जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें। सकारात्मक सोच मनुष्य को सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। सकारात्मक सोच
मनुष्य को कभी थकने नहीं देता है, सकारात्मक सोच कभी पीछे मुड़ना नहीं सिखाती है, और सकारात्मक सोच समाज और नकारात्मक लोगों से लड़ना भी सिखाती है। सकारात्मक सोच आपको खुद ब खुद नकारात्मक विचारों से भी दूर कर देती है, और सकारात्मक सोच आपको मानसिक मजबूती देती है। बेहतर और समाज सकारात्मक सोच के लिए अपने लक्ष्य को पाना और सपनों का साकार करना बहुत ही आसान हो जाता है। एक बेहतर सोच आपको जीवन में वह सब दिला सकती है जिसके आप सिर्फ सपने देखते हैं। सपने कैसे? आलीशान घर, बड़ी बड़ी गाड़ी, सुख सुविधा, बड़ा नाम, रिस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स में आते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग रीजंस में आते हैं। अगर आप एक बेहतर सोच के साथ, एक सकारात्मक नजरिए के साथ आप कमिटेड होकर आप वर्क कर देते हो, तो ये वो सोच है आपकी बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल आपको करा सकती है, आपको समाज में इज्जत, नाम, शोहरत सब कुछ दिला सकती है। तो यहाँ पर क्या है, हमें सोच रखना है। बहुत सारे लोगों ने इनको इस सोच को अपनाया है, और इस सब सोच को अपनाकर उन्होंने अपने जो अधूरे ख्वाब थे वो पूरे भी किए हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ साथ मनुष्य का एक चीज और बहुत जरूरी आ जाती है कि मनुष्य का खुद पर विश्वास होना भी बहुत जरूरी होता है। बिना भरोसे के आप किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए मनुष्य को एक बेहतर इंसान होना भी बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। देखिए, सफल होना एक चली जाएगा, लेकिन सफलता को अगर बनाए रखना है तो आपको क्या है, एक अच्छा इंसान बनना होगा। अगर आप एक अच्छा इंसान होंगे तो निश्चित ही आप सक्सेस को पाएंगे। तो डेफिनेटली आप सकारात्मक सोच रखिए, आपको बेहतर इंसान बनना है। एक बेहतर इंसान ही सकारात्मक सोच कायम भी रख सकता है। सकारात्मक सोच के द्वारा ही एक अच्छी सेहत और स्वास्थ्य का भी विकास होता है। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए, सकारात्मक सोच ही हमको हमारे सपनों को साकार करने में भरसक मदद करती है। और महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि आप जो हैं, यानी आज आप जो हैं, वह अपने कल के विचारों और निर्णय के कारण हैं, और कल जो होंगे वो आज के विचारों और निर्णय के अनुरूप होंगे। तो कहने का आशय है कि सारा मामला जो है, क्योंकि जीवन है, संभावनाओं का खेल है, यहाँ पर संभावनाएं रहती हैं, और उन संभावनाओं को अगर हम अपनी सोच में बदल दें, अपनी कार्यशक्ति में बदल दें, अपनी सकारात्मक ऊर्जा में बदल दें, तो निश्चित ही है कि वो सोच हमारी कब वो महान काम हमसे करा ले जाए, कब हमें महान लोगों की लिस्ट में हमारा नाम अंकित करा दे, कोई नहीं जानता। तो इसलिए सकारात्मक सोच जरूर रखिए। मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आशा है मुझे कि आपने गंभीरता सुना होगा, धैर्य से सुना होगा, और निश्चित ही मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ, आपको इसलिए मुझे गंभीरता से सुनने और मुझे धैर्य से सुनने के लिए। तो बैक टू यू साहिन हसन मैम, थैंक यू सो मच। Oh my God, really, really. It's a wonderful sharing, विकास सर, awesome, बहुत बहुत जबरदस्त सेशन आपने लिया। मतलब मेरी तो आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। कोई चीज आपने नहीं छोड़ी, कोई पॉइंट आपने नहीं छोड़ा। जिस तरीके से आपने इस जो हमारा आज का टॉपिक था, इसको जो आपने डिस्क्राइब किया है ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द थॉट्स, रियली मतलब बिल्कुल एक एक चीज की सोच आपने अपनी अपनी शेयरिंग में उतार दी। अपनी इस प्रेजेंटेशन में जिस तरह से आपने इसको शेयर किया ना, माइंड बगिंग, रियली ग्रेट विकास सर, ग्रेट, सैल्यूट टू यू। बहुत बहुत प्यारा आपने सब कुछ, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब सुनती ही जा रही थी, लग ही नहीं रहा था आप मतलब इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे कि कोई पॉइंट नहीं रहा, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे मैं अगर बात करूँ तो पॉजिटिव थिंकिंग की आपने बात की, नेगेटिव थिंकिंग की आपने बात की। दोस्तों यही होती है सोच, और यही होती है परफेक्ट। ने हमें आज ये टॉपिक बताया है जिसके इसके बारे में फुल डिटेल बताई है। सो ऑसम, ग्रेट विकास सर, ग्रेट ऑसम। मतलब मैं आज के सेशन के लिए मतलब तो क्या बोलूं, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है, नो वर्ड्स। इतना कुछ बोलने के बाद भी ऐसा लग रहा है कुछ कमी लग रही है आपकी तारीफ में आज मुझे। तो बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और नेक्स्ट हम यहाँ पर चाहेंगे, बहुत ही अच्छा सेशन है, और आज का विकास सर की बातों में इतनी पावर थी, एक एक पॉइंट उन्होंने इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया। कभी कभी दोस्तों हम लोग कहते हैं ना, जो हमें कमियां बताता है, समझ लो वही हमें परफेक्ट बनाता है। तो आज वही वाली बात हो गई। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं विकास सर से बहुत कुछ सीखती हूँ, विकास सर कहते हैं हाँ वो हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये आज ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो बन गया है कि हम एक दूसरे से सीखते सीखते कमियां भी ढूंढते हैं एक दूसरे में, और बातें भी करते हैं एक दूसरे से इसी तरह की कि हम कुछ सीखें। तो विकास सर आज आप परफेक्शन की तरफ हैं, बिल्कुल ऑसम। सो नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पर बात, मतलब मुझे तो लग रहा है मैं इसी टॉपिक पे ही बात करती रहूं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा टॉपिक रहा आज का, जिस तरह से विकास सर ने शेयर किया। मैं यहाँ चाहती हूँ
जैसे कि संपा मैम ने शुरू में बोला कि अगर कोई भी हमारे साथ बात करना चाहता है, तो हमारे जो भी अभी हमारे अटेंडीज जो बहुत सारे हैं, क्योंकि आज हमने स्पीकर लिंक शेयर नहीं किया था, रीजन इज कि हमारे पास एक एआई का न्यू फीचर ऐड हुआ है, आप सभी ने देखा होगा हमारे ओ कनेक्ट में, और ये भी हमारा एक अपडेट था मिस्टर ऐश के उसमें अपडेट्स में, जो हमारा न्यू फीचर आपको अपने नीचे वहां पर स्पीकर एक नजर आ रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है, रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी, तो हम आपको जो है चांस देंगे बात करने का, क्योंकि उससे हमें एक पता चल रहा है ना कि हमारे कितने लोग हमारे साथ बात करने में इंटरेस्टेड हैं, इस टॉपिक के ऊपर बात करने में इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोग हमारे ऑलरेडी पैनल पर है, यानी कि एज अ स्पीकर हमारे साथ हैं, कुछ लोगों को हम चाहते हैं जो हमारे अटेंडीज में है, तो प्लीज वो भी स्पीकर रिक्वेस्ट डालें, ताकि हमें इस फीचर का भी पता चले कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग उधर है, तो उन लोगों को मैं बोलूंगी कि वो लोग जो है रिक्वेस्ट डालें, ताकि हम उनको बुला सके। सॉरी, और उसके बाद मैं चाहती हूँ यहाँ पर हमारे साथ जो है, अभी जस्ट अ मिनट मैं देख लूँ कौन कौन है हमारे साथ। ओके, वेट अ मिनट। सो मैं चाहती हूँ यहाँ पर अब सबसे पहले हमारे साथ संपा सरकार मैम है, प्लीज आए और अपनी शेयरिंग रखिए आज के सेशन को लिए। वेलकम मैम। थैंक संपा यू, मैम आप हैं थैंक क्या? यू। या प्लीज। हाँ, मैं वेलकम मैम। हूँ। थैंक यू। वेलकम वेलकम। बहुत 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 धन्यवाद विकास जी। बाप रे बाप, रियली। बहुत अच्छा विचार रखा सच में। उनके जितना तारीफ किया जाए कम है, बहुत कम है, क्योंकि सब नहीं है उनको तारीफ करने का। इतना अच्छा आज प्रेजेंटेशन रखा विकास जी, सच में आप बहुत ही सकारात्मक सोच वाला इंसान है। ग्रेट। और आज का टॉपिक के लिए मैं बस एक छोटा सा कहानी बोलूंगी, जैसा मेरा आदत है। एक एक लड़की, उसकी जवान लड़की, वो बाहर जा रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत ही छोटे कपड़े पहन के जा रही थी। तो बाहर बैठे उसका दादाजी बैठा था। तो दादाजी ने बोला, रोका अपना मतलब बच्ची को, जो बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले दादाजी मैं बाहर जा रही हूँ। बोले बेटा तुम जो ड्रेस पहन के गए जा रहे हो ना, ये सही नहीं है, तुम थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन के जाओ, थोड़ा बड़ा कपड़ा पहन के जाओ। ये बहुत छोटी है, तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत छोटी कपड़ा है, तुम बड़े कपड़ा पहन के जाओ। तो लड़की गुस्सा हो गई अपने दादाजी पर। बोले जी क्यों? मेरा भैया देखिए शॉर्ट पैंट पहन के बाहर घूम रहे, बनियान पहन के बाहर घूम रहे, और मैं क्यों नहीं जा सकती? तो दादाजी गुस्सा नहीं किया। दादाजी अपने बच्ची को, जो अपने पोती को अपने पास बिठाया, बिठा के बोले अच्छा बताओ, ये जो हम ये बाहर घर के बाहर ये जो चेयर पे बैठी हूँ, ये सामने देखो ना एक वो झूलना झूल रहा है, वो किस चीज से बनी है? बोले लोहे की है। तो बोले ये क्या हम घर में लेके जाते हैं रात में? बोले नहीं, लोहे क्यों कान घर में लेके जाएगा, लोहे उधर ही रहता है, कोई नहीं लेता है, बारिश में भी भीगता है, उसे कुछ नहीं होता। तो बोले अच्छा, तो ये जो तुम जो ये जो गले में ये सोने का चेन पहने हैं, ये क्या तुम बाहर इधर छोड़ के जा सकते हो? तो लड़की बोली नहीं, ये तो कीमती है, ये तिजोरी में बंद करके रखना पड़ता है, नहीं तो चोरी हो जाता है, कोई चोर ले जाता है। बोले वैसे ही तुम्हारा जो भाई है वो लोहे की समान है, धूप पानी कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम सोने की तरह कीमती हो। कीमती चीज को लोग कैसे रखते हैं? छुपा के रखते हैं ना। तो तुम भी ऐसे ही कीमती हो। तो इसलिए तुम पर हमारा बहुत बड़ा फिक्र रहता है। मेरा कीमती चीज बाहर जा रही है, तो उसे हम संभाल के रखें। हर किसी का कीमती चीज हर किसी को संभाल के रखने की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें टोका। तो बच्ची समझ गई, फिर जाके अच्छा कपड़ा पहन के आ गए। तो बात यही है, जो हम कुछ अगर किसी को कुछ बोले, उससे पहले हम सोचे
जो हम क्या बोलना चाहते और वो क्या समझेंगे। गुस्से से हम बच्ची को अगर बोलते नहीं तुमको नहीं जाना है, तुम बाहर जाना मत, तो बच्ची क्या समझते नहीं। तो दादाजी दिमाग में ऐसा सोच रखा, अच्छे विचार रखा, जो नहीं मैं ये सोच के मैं ऐसे टाइप में बोलूंगी तो मेरी पति जरूर मान जाएगी। तो हमारा भी मन में हम बातें तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन उससे पहले हम सोचते हैं क्या मन में, हम काम बहुत सारे करते हैं, उससे पहले मन में कुछ नहीं सोचते। एक जब घर बनता है ना तो पहले उसका ड्राइंग होता है, एक मकान बनता है उसके पहले उसका इंजीनियर उसका ड्राइंग करते हैं, तो वो होता है सोच, तभी एक फुलफिल घर बनाया जा सकता है। तो हम अगर कुछ भी बोले कुछ भी काम करें, उससे पहले हमारा जो सोचने का नजरिया है वो हमें पहले देखना है, जो हम क्या सोच रहे हैं। क्योंकि इंसान, हर इंसान जो सोचता है अपने मन में जैसा सोचता है, अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, वो फिर अपने मुंह से बोलते हैं। जब अपने मुंह से बोलते हैं तो उसके बाद वो काम भी ऐसे ही करते हैं, और जब वो काम करते हैं तो उसका आदत बन जाता है, वो काम ऐसे ही उसको काम करना है, वैसे ही वो करेगा, तो वो अच्छा हो या बुरा। तो जो आदत बन गया तो उसका पर्सनालिटी भी ऐसा ही बन गया, अच्छा या बुरा। तो हम अगर कुछ काम करने से पहले हमको 100 बार सोचना पड़ेगा, किसी को कुछ बोलने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ेगा, जो हम क्या बोल रहे क्या कर रहे, तभी हम दूसरे को बोल सकते हैं। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शायन जी। थैंक यू सो मच संपा मैम, वंडरफुल शेयरिंग फॉर यू। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपनी बात को रखा, और मुझे लगता है कहते हैं ना सोबत का असर कभी कभी जरूर आता है। ये मोदी सर जी स्टोरी सुनाते रहते हैं हमें, और कुछ ना कुछ नया मोटिवेशन हमें मिलता रहता है। ऐसे ही संपा मैम का भी हमें बहुत अच्छा लगता है, रेगुलर बेसिस पे वो आती हैं और हमें कोई ना कोई एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हैं जो बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल होती है। बिल्कुल सही कहा संपा मैम आपने कि जब भी किसी को कुछ बोलो तो उससे पहले 100 बार सोचो, मतलब 10 बार, 100 बार कहने का मतलब है सोचो फिर बोलो, कि किसी को हमारी बात हर्ट तो नहीं करे, या कुछ हम ऐसा तो नहीं बोलने जा रहे जो उसकी लाइफ चेंज कर दे। या मतलब जैसे अब मिस्टर ऐश ने कहा आई वॉज बोर्न फॉर चेंज योर लाइफ, तो कुछ ऐसा बोला जिससे कि लाखों लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो कुछ ऐसा ही जिंदगी में करना चाहिए, ऐसा ही बोलना चाहिए जो कि हजारों लाखों लोगों को चेंज कर दे, उनके दिलों को चेंज कर दे, उनके माइंड को पॉजिटिव कर दे, मतलब एक पॉजिटिविटी का एक माहौल क्रिएट कर दे। थैंक यू सो मच संपा मैम, बहुत ही अच्छी शेयरिंग थी आपकी हमेशा की तरह। और मैं यहाँ पर चाहूंगी कि अब हमारे साथ नेक्स्ट जो भी लोग हमसे बात करना चाहते हैं, प्लीज अपनी एक बार रिक्वेस्ट, तो मुझे लगता है सारे लोग इधर ही हैं, कोई बात नहीं है, जो आप लोगों में से भी हमसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज अपने रेज हैंड कीजिएगा। बाकी मैं नेक्स्ट में चाहूंगी यहाँ पर जेपी सर है, मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, सर प्लीज वेलकम है आपका। मैं माफी चाहूंगा, हमें 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट बाद बुला लीजिए। 5 मिनट, हेलो। ओके डन। ओ, ओके सर, ओके ओके ओके, नो इश्यू एट ऑल। ओके नेक्स्ट हमारे साथ हैं, और मैं किसको बुलाऊं, गौतम सिंह जी हैं, तो सर प्लीज वेलकम है आपका। गौतम सर आप हैं अवेलेबल? गौतम सर, ओके। एंड शशिकांत जी आप हैं अवेलेबल? शशिकांत जी। यस मैम, यस, थैंक यू। थैंक यू मैम या मुझे बुलाने के लिए। प्लीज वेलकम, वेलकम सर। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा मोदी सरकार, जिन्होंने हम लोगों को ऐसा एक मंच दिया है। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी नई दिशा फैमिली का, जो डे बाय डे हम लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए हम लोग जहाँ पे आके मतलब यहाँ पे पर डे नहीं, हेलो शशिकांत जी।
आवाज नहीं आ रही है। हेलो आई थिंक कुछ शशिकांत जी, आप नेटवर्क। हाँ, मुझे ऐसा लगा वो बोल तो रहे लेकिन शायद उनका आवाज नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं दोस्तों, शशिकांत जी का शायद कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, वो हमारे साथ बात नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, मतलब वो बात कर भी रहे हैं लेकिन हमें आवाज नहीं आ पा रही है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। कभी कभी क्योंकि टेक्निकल इशू आ जाते हैं तो हम उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है इशू, आएंगे तो हम उनको दोबारा से ले लेंगे। और वैसे भी आज उनकी थोड़ी तबियत भी ठीक नहीं है, फिर भी देखिए ये होता है उनका डेडिकेशन, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और वो कहते हैं मैं बैकएंड पे पूरा सपोर्ट है, जैसे बैकएंड पे हमारे सर्वानंद जी का सपोर्ट है एज यूजुअल, तो अभी हमारे साथ जो है शशिकांत जी का सपोर्ट भी रेगुलर रहता है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट मैं यहाँ पर चाहूंगी पारुल मैम, यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, प्लीज मैम वेलकम है आपका। थैंक यू साई मैम मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। वेलकम। और मैं एस सर को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि जिनकी वजह से आज यहाँ हम बोल पा रहे हैं। और मैं मोदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया। और मैं पूरी नई दिशा फैमिली को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं विकास सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी प्रेजेंटर दिया, इतनी अच्छी शेयरिंग रही है, बहुत ज्ञानवर्धक रहा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू विकास सर, ऐसे आते रहिए, हमें ज्ञान भरे अपने शब्दों से, हमें अपने शब्दों से समझाते रहिए सर। थैंक यू सर। आज का बहुत ही प्यारा टॉपिक है, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद थॉट्स। कहते हैं चीज विचारों से शुरू होती है, हर चीज विचारों से शुरू होती है। कहते हैं ना कि अपने आप को एक दिन दौरान के समय समय पर रुके और अंकलन करें, आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपके विचार सकारात्मक है, मतलब सॉरी मैम नकारात्मक है, तो उन पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करें। एक स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ कि जब माइकल डेल 17 साल के थे तब उन्हें न्यूज़पेपर मैगजीन बेचने का मौका मिला और डेल ने इसका फायदा उठाया। जब माइकल डेल अपनी समझ और काबिलियत के दम पर सबसे ज्यादा मैगजीन बेची, और कहते हैं अपनी काबिलियत पर सबसे ज्यादा मैगजीन बेचने पर उनकी मदद से उन्होंने अपने लिए BMW कार खरीदी। जब डेल 19 साल के थे तब उन्हें पर्सनल कंप्यूटर में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी और डेल ने इसका फायदा उठाया। डेल चाहते थे, सोच सकते थे कि पर्सनल कंप्यूटर में एप्पल, IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या कर लेंगे, लेकिन उन्होंने सोचने की बजाय ये सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसी तरह हम सभी को सोचना चाहिए कि ये मत सोचो कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। तो अपनी सोच के साथ हम देखो आगे बढ़ सकते हैं, पीछे रह सकते हैं। और कहते हैं ना, अपनी सोच से ही अमीर गरीब इंसान बनता है, सोच ही हमें अपनी बुलंदियों तक ले जा सकती है और हमें नीचे गिरा सकती है। तो हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, निगेटिव को पास आने नहीं देना। सो थैंक यू मैम, साई मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू। वाह 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 पारुल मैम, एज यूजुअल हमेशा की तरह आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा, और सबसे अच्छी बात है आपने एग्जांपल्स जो दिए हैं वो बहुत अच्छे दिए हैं कि माइकल वेल और मैगजीन को सेल किया, और एप्पल का आपने एग्जांपल दिया, IBM का। बिल्कुल दोस्तों, हमारी सोच ही पर निर्भर करता है कि हमें आगे क्या करना है। जैसे कि विकास सर ने इतना अच्छा बताया ना सब कुछ, विकास सर की बातों को मैं लेकर आज वाकई में पूरे सेशन को, मुझे लगता है मुझे 4 बार और सेशन को सुनना पड़ेगा तब मुझे वो बातें याद होंगी, क्योंकि वो इतने अच्छे से उन्होंने अपनी बात को रखा। ऐसी पारुल मैम भी हमेशा बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखती हैं। थैंक यू सो मच पारू मैम। संपा मैम, मैं चाहूंगी प्लीज आगे की होस्टिंग आप संभालें, कुछ अर्जेंट है मेरा काम, इफ पॉसिबल। संपा मैम आप हैं? यस यस या यस, प्लीज, मैं कर सकती, कोई यस, बात नहीं। या प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो इधर मैंने गकुल मंडल हैंड रेस किया देखा, प्लीज आइए। मंडल जी, गकुल मंडल जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? आपने हैंड रेस की थी गकुल मंडल जी? चलिए कोई बात नहीं। यस मैम, हैंड रेस था, अब अब इस समय हैंड रेस नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा हैंड अच्छा, रेस था ओके जरूर ओके, गोकुल चलिए मंडल कोई जी का। बात नहीं। आइए सर, अगर तो आप
आप अवेलेबल हो? चलिए अभिषेक जी, प्लीज आइए, अभिषेक सिंह जी। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू संपा मैम जी, आपने हमें बुलाने का इनवाइट किया, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मैम। और आज की होस्टिंग कितनी लाजवाब जा रही है, और प्रेजेंटर हमारे विकास सर जी कितना अच्छे मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और कितना अच्छी प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोगों को समझा रहे हैं। आज का टॉपिक लाजवाब है कि एवरीथिंग स्टार्ट विथ थॉट, यानी जो भी कुछ होता है हमारी सोच से शुरू होता है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम कर पाएंगे। तो आज विकास सर ने हमें बहुत अच्छा बताया कि लोग एक सोच से लोग चोर बनते हैं, और सोच से ही लोग बहुत एक अमीर बनते हैं, और सोच से ही गरीब बनते हैं। क्योंकि हमारी जो कुछ हमारा क्रियाएं होती हैं वो हमारे अंदर ही होती हैं, सोच से होती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोच लेते हैं कि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम है कि कहीं कहावत नहीं कही है कि पैर उतनी मतलब बगराना चाहिए जितना चादर हो। अरे चादर, विकास सर जी ने समझाया कि चादर तो बड़ी करी जा सकती है, क्योंकि हमारी सोच होनी चाहिए। तो हमारी सोच से हमारी चादर भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि हमारी सोच उतनी रहती है तो हम कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे एस सर हैं, तो एस सर की कितनी बड़ी सोच थी कि हम जो हम ऐसा कुछ करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एक गरीबी हटा के एक अमीर में परिवर्तन कर सकें। क्योंकि उनकी सोच थी एक आम आदमी की सोच होती कि वो अपने घर परिवार चलाने में उसे बहुत तकलीफी आ जाती है। तो घर जब वो तकलीफी आ जाती है वो सोचता है कि हम ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इतना बड़ा परिवार है, कैसे गुजारा हूँ। अरे सोच, और सर ने कितना बड़ा सोचा, और जो विजन उन्होंने किया है, और वो विजन आज भी सकारात्मक हो रहा है, और निरंतर हमारी मतलब कामयाबी बढ़ती जा रही है। जैसे एग्जाम्पल हम और एक देना चाहूंगा कि जेम्स वार्ड थे, वो एक बार उनकी मतलब भाभी जी खाना पका रही थी। जब खाना पका रही थी तो उन्होंने देखा कि एक डेगची में कुछ उबल रहा था। उसका उबलते उबलते उसका ढक्कन ऊपर नीचे जा रहा था, तो उसमें क्या बहुत प्रेशर लग रहा था, ऊपर जा रहा, फिर आ रहा, फिर जा रहा है, इस तरीके से प्रेशर उसमें आता जाता रहता। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, सोच की कि इसके अंदर भाप में इतनी ताकत है कि अगर चाहूँ तो हम कुछ ऐसा आविष्कार करूं तो जिससे कि लोगों को आने जाने का साधन तैयार हो सके। तो उन्होंने जब अपने दिमाग में सोचा, सोचने के बाद उन्होंने एक ट्रेन का मतलब आविष्कार किया, जो आज भी हमारे प्रत्यक्ष रूप में हमें देखने को मिल रही है, ट्रेन चल रही है। वो जेम्स वाट ने ही वो ट्रेन का इंजन बनाया था, ये कोयले वाली इंजन है जो, तो उसको आविष्कार किया था। तो मैम क्या बोलूं कि आप सही नैसन मैडम जी बहुत अच्छा हमें समझाती रहती है, विकास सर भी हमारे क्या करे, बहुत ज्यादातर मतलब एक गुरु का दर्जा निभाते हैं। और जैसे कि गुरु वही होता है कि हमारे अंधकार को हटा के वो प्रकाश की ओर बढ़ा दे। तो अब क्या कहना चाहूंगा मैम, अब बहुत आप सारे लोग इतने टैलेंट फॉलो, और हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। थैंक ओवर टू यू यू अभिषेक जी। चंपा मैम। अभिषेक जी, आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या है? आप बहुत अच्छे बात की है, बहुत बढ़िया बात की है। सच में आप ऐसे ही बोलते रहिए, आते रहिए, और आप इससे भी बहुत अच्छा बात कर पाएंगे। हम पहले बात कर सकते थे क्या? कोई भी माँ के पेट से जन्म लेके ही ऐसा नहीं बन जाता है, तो नहीं सब नहीं ना धीरे धीरे सीखता है। तो आप भी सीख जाएंगे ऐसे ही। पहले से आप बेहतर कर रहे हैं, तो और भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो थैंक यू अभिषेक जी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। मैम। मैं भी जरूर कुछ कहूंगी। संपा मैम अभिषेक जी के बारे में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ लगातार इनकी प्रोग्रेस, और लगातार मतलब कहते हैं ना कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम करें कंसिस्टेंसी के साथ करें, और वो ही आपकी सोच है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट है, आपको पता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वहां सक्सेस तो मिलेगी और आपको परफेक्शन भी मिलेगी। तो हमारी सोच पे ही हमारी परफेक्शन डिपेंड करती है। हमारी जो सोच है वही हमें सक्सेस बनाती है। नेगेटिविटी हमेशा हमारे माइंड में जब भी आएगी तो वो हमारा विनाश ही करेगी।
चाहे आप अभी देख लीजिए जो लोग नेगेटिव हैं ऑन पैसिव को लेकर के, तो वो लोग सोच रहे हैं हम अपना रिफंड ले लें या पैसा नहीं आया, लेकिन एक नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आते ही आपका कहते हैं ना पतन शुरू हो जाता है, वहीं से आपकी जो सोच है वो आपको बिल्कुल डाउनफॉल में लेकर के आ जाती है। तो आप बहुत अच्छे कर रहे हैं हमेशा की तरह से, जैसे भी चंपा मैम ने भी कहा, मैंने भी ग्रोथ देखा, आपकी पॉजिटिविटी देखी, आपको रेगुलर बेसिस पे देख रही हूँ, यहाँ पर आप आ रहे हैं। सो ग्रेट गोइंग, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू चंपा मैम प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शायन जी, थैंक यू अभिषेक जी। तो मैं अभी लक्ष्मी प्रिया बारिक, लक्ष्मी प्रिया बारिक आइए, आप आइए, आप स्पीकर हो, आपका माइक अनम्यूट करें, माइक के ऊपर टच करें। लक्ष्मी जी, चलिए कोई बात नहीं, अभी नेहा पारेख जी को बुलाना चाहूंगी। नेहा जी प्लीज वेलकम, नेहा पारेख। ठीक है, कोई बात नहीं। लक्ष्मी जी आप अनम्यूट कर लिया था, आइए फिर से करें। फिर से म्यूट हो गए आप, अपने आप को अनम्यूट करें, नहीं कर पा रहे तो चलिए आप ऐसे करते रहिए, जब अनम्यूट करें आप बात करें। तो इधर मैं देख पा रही हूँ, मैंने नया लोगों को देख रही हूँ, मैं उनको ही बुलाना चाहूंगी। पहले हिमांशु शेखर बारिक, अब भी स्पीकर हो, आपका माइक को अनम्यूट करें, अपना परिचय दे दीजिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। मेरे आवाज आ रहे हैं मैडम? जी आ रही है, बोलिए, अपना परिचय दीजिए पहले। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते मैम, नमस्ते। मैं बालेश्वर सॉरी, मैं ओडिशा इंडिया से बालेश्वर से बिलोंग करता हूँ। हेलो वेलकम नई दिशा में। हेलो, मेरा आवाज आ रही है मैडम? जी आ रही है आवाज। वेलकम नई दिशा में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिलोंग करता हूँ मैडम। जितनी होस्ट होस्ट साइंस साइन में मतलब विकास सर को हम होस्ट, जितने होस्ट को नमस्ते और पैनलिस्ट को नमस्ते कर रहा हूँ मैडम। थोड़ा मैं, मेरा आवाज आ रही है मैडम? जी आ रही है, बोलिए। तो थोड़ा हम फाउंडरशिप 2021 को लिए थे। और मैडम एक बात क्वेश्चन मैम पूछना चाहता हूँ मैडम। जी पूछिए ना, कोई बात नहीं, जो पूछना है पूछिए। तो मैडम हमारा जो यूजर का हम ट्रैफिक बोलते हैं, वो उन लोग का ट्रैफिक मिलेगा? जी शाइन जी। बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा आपको ट्रैफिक, अगर आप एज अ यूजर हैं हमारे साथ। और पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारी नई दिशा प्लेटफॉर्म पर, और आपको ट्रैफिक बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जब मिलेगा जब हमारे सारे लोगों को ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा, जो कि हमारा टारगेटेड ट्रैफिक है, वो आपको मिलेगा। ओके ओके। तो मैडम और दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैडम, थोड़ा हाँ जी, हमारा इनमें मोबाइल नंबर था, उन लोग का नंबर हम चेंज कर सकते हैं क्या मैडम? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप अपना फोन नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी आईडी में प्रोफाइल में जाके अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं और अपना फोन नंबर भी चेंज कर सकते हैं। मैडम ठीक है सर? हमारा बहन का प्रोफाइल नंबर, बहन का एक फाउंडर है मेरा बहन,
थोड़ा हमारा मोबाइल नंबर कर सकते चाह रहे हैं मैडम, कोई बात बोल क्या कह रहे हैं आप? मैडम आपकी मतलब बहन का है ना आईडी? हाँ हाँ, हाँ, आप नंबर उनका डाल सकते हैं। अगर आपका नंबर आपको चेंज करना है तो आप उनका नंबर डालना है, जैसा भी आप चाहें नंबर, फोन नंबर चेंज हो सकता है, कोई थैंक यू मुश्किल मैम, नहीं है। थैंक यू मैडम। ओके सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। जी संपा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। ऐसे ही आते रहिए हिमांशु जी। अगर किसी के मन में कुछ भी क्वेश्चन हो आप बोल सकते हैं। हमारे इधर अच्छे अच्छे लोग हैं जो बोल सकते हैं। अभी गोकुल मंडल जी, आप सुन पा रहे मेरी आवाज? आप स्पीकर हो, खुद को अनम्यूट करें। हेलो हेलो मैडम, आवाज जा रहा है? यस, जा रही हमको आवाज, तो आ हिंदी रही आवाज। हमको तो हिंदी मालूम नहीं है। हम गोकुल मंडल बालेश्वर बहावलपुर से बोल रहा हूँ। हमको उड़िया मालूम है। जैसे हमारा भी आपको जैसे आता है वैसे ही बोलिए ना, हम समझ लेंगे। हमको उड़िया मालूम है। हमको तो पढ़ा कम है, थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलता हूँ। और मैं बहावलपुर से बोल रहा हूँ, गोकुल मंडल। और पेंडिंग आईडी एक तो लिया हुआ है हम, और वन पीसी में ज्वाइन हुआ। आपको मैं पॉजिटिव हूँ। हम पहली बार आपका मंच में जुड़ा हूँ। वो मैं हिंदी मालूम नहीं, और इतना बल्कि मैं रहता हूँ। थैंक यू गोकुल जी, ऐसे कोई बात नहीं, हिंदी हमें भी मालूम नहीं था। ऐसे तो आप ऐसे ही आते रहिए, ऐसे हमारे साथ जुड़ते रहिए। आप भी बहुत अच्छा हिंदी सीख जाएंगे, बहुत अच्छा बोल पाएंगे। हमें ऐसे ही पॉजिटिव लोगों की ही जरूरत है, हम क्योंकि सब दिन जुड़ता हूँ मैडम। हम लोलाट सर का टीम में जुड़ता हूँ इंडिया फाउंड में। आज लिंक नहीं आया, आपका लिंक आया, इसलिए हम जुड़ गया पहली बार। थैंक यू। आज बहुत भाग्यशाली है हम, आपका साथ बोलता हूँ। हम दुबलागढ़ी इधर कैंप है, कभी आएगा तो हमारा साथ देखा करेगा, क्या फोन नंबर लेके हमको जोगाजोग करेगा। और बहावलपुर जी बालेश्वर जी से रहता जी हूँ जी मैडम। जी, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और आप भी अच्छा हिंदी सीख पाएंगे, ऑन पैसिव के बारे में जान पाएंगे। ये शाहीन हसन यूट्यूब चैनल है, आप उसको हर दिन सुबह देख सकते हो। और उसके देखने के बाद आप उसमें बेल आइकन है हम उसको देखता दबाना। हूँ मैडम, हम देखता हूँ। हमको हाँ, लोगों को और हमको सब्सक्राइब फॉलो करो, कर देखो। देना। यस, तो गुड, बहुत अच्छी बात है आपका। तो वैसे आप उनको शाहीन हसन जी का वीडियो देखना, आपका जो पॉजिटिविटी है वो और भी बढ़ जाएगा। हमें अभी पॉजिटिविटी वाला लोग ही हमें ज्यादा पसंद है। तो ऐसे ही आप है, आपके साथी और भी जो है आप लेके आइए साथ हम में। हम यहाँ मैडम, हमारा बहुत अच्छे हमारा बात इधर करते हैं। गांव में 100-150 फाउंडर है, और 20-22 फाउंडर एक्टिव रहता है, और एक्टिव नहीं रहता है। ओ तो नहीं रहता है, हम क्या करेगा उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्टिव जो रहता है उनको लेके आइए, फिर आप क्या सीखा है उनको बताइए, वो लोग भी एक्टिव हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है गोकुल जी, आप ऐसे ही आते रहिए। थैंक यू। अभी मैं जितेन ना, मैम राकेश सर आ गए, राकेश सर को बुला लीजिए। ओके, राकेश मिश्रा जी आए हैं। ओके, आइए राकेश जी, वेलकम। जी मैडम, धन्यवाद जी। वेलकम। सभी होस्ट, सभी को होस्ट को मेरा धन्यवाद। मैं सबसे प्रथम यदि मोदी जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये मंच बनाया है। और फिर आज की जोड़ी, जैसे कि विकास सर और साइन मैडम की जो जोड़ी है, इन दोनों की जोड़ी बड़ा बढ़िया आगे लेके चल रहे हैं सभी को। कि जो जैसा कि प्रेजेंटर हैं, जिन्होंने इतना, विकास सर ने इतना बढ़िया प्रेजेंट किया है कि
क्या कहा, इन्होंने किसी को बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं छोड़ा है कि उन्होंने बहुत ही हर चीज का उदाहरण सहित उसमें प्रस्तुत किया है। ऐसे कि को हमारे होस्ट इतना बढ़िया बोले कि हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आज का हमारे विचार, हमारी सोच या हमारे विचार बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हर एक के विचारों पर किसी का अधिकार नहीं होता कि आप बड़ा सोचें और इतना अच्छा सोचें कि आप दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन हमारा अधिकार किसी की सोच को का अधिकार नहीं छीन सकता। जैसे कि महात्मा गांधी ने बताया है कि जो पसंद है वही मत करो, जो करना पड़े वही पसंद करो। क्योंकि ये वही चीज है कि कभी कभी हम जो सोचते हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन हम जिस माहौल में गए, हमने वहां देखा, तो उस सोच को पसंद के अनुसार हमें उसे करना चाहिए। इसमें बहुत ही बढ़िया चीज है। इसमें एक उदाहरण देंगे, जिसमें एक चींटी थी जो अपने आपके पैर में काट सकती है, पर आप नहीं उसके पैर में काट सकते। इसलिए किसी को छोटा नहीं समझे, वे जो सोच सकता है शायद वैसा आप नहीं सोच सकते। तो ये सब चीजें वो हैं कि जो हमें आगे बढ़ने के लिए सोचने की मजबूर करती हैं, और हमारे विचार और सोच इतनी बढ़िया हो कि हम दूसरों को परोपकार भी करें, दूसरों को साथ लेकर भी चलें, और उनके विचारों को हम, जो कुंठित विचार है, उनके दिमाग से निकाल के उनकी सोच को अच्छी सोच दें कि आप अच्छे माहौल में रहें और अच्छे माहौल में सोचें। जैसे कि हमारे यहाँ सर है कि उन्होंने क्या नहीं करा हर एक की सोच के लिए, हर सोच के लिए, हर इच्छा के लिए उन्हें दबाना पड़ता अपने आप को, क्योंकि कहीं गलत हो रहा है उसके लिए वो पीछे जाते हैं, फिर उसको सोच को बढ़िया ले गए, पर उन्होंने और अच्छे काम किए जो आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी उनकी सोच के अनुसार नहीं चल रहे। हम तो ये कहेंगे कि इनके विचारों को बदलना चाहिए और इन्हें समय के अनुसार सोच भी करने अपने हिसाब को रखना चाहिए कि उनके साथ चले। अन्यथा जो नहीं सोच सकते, नहीं चल सकते, उनको अपने आप ही उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जैसे कि हम एक शब्द बोलेंगे, किसी प्रकार का भय और अधूरी इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण है। क्योंकि इन इच्छाएं जो हमारी जो अधूरी और इच्छाएं हैं जिन्हें हम पूरी नहीं कर सकते, और यही हमारे दुख का कारण इसलिए बन जाती है कि हम सोचते कुछ और है, कर कुछ और पाते हैं। हम जिस करने लायक है नहीं, उस चीज को हम करना चाहते हैं। तो हमारे दुख का कारण तो यही है, क्योंकि हम अधूरी चीज और गलत लोगों के बीच में अच्छा जो करेंगे तो वो हमारे दुखों का कारण ही बनेगा। थैंक यू, धन्यवाद मैडम। थैंक यू राकेश जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जो हमारे अधूरी इच्छा ही जो पूरी नहीं होता, उसी हमारा दुख की कारण है, वो ही हमारा दुख की कारण है। सच में जैसे गीता में भगवान ने कहा था ना, जो तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही जो मैं चाहता हूँ। तो कर वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। जो हम क्या करते हैं, हमारा हम जो चाहते हैं उसी को करना चाहते हैं। जो नहीं ऐसे ही मेरे साथ ये हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तब हम दुखी हो जाते। लेकिन हमारे सामने जो आते हैं काम करने के लिए, वो हम खुशी खुशी कर ले, तो हमारा मन के अंदर जो चाहत रहेगा ना, जो हाँ हमें वो चाहिए था, वो हमें जरूर मिल जाता है। वो भगवान ने ही हमें दिला देते हैं। तो थैंक यू राकेश जी, बहुत अच्छी बात कही। गौतम सिंह जी, आपके अवेलेबल हो? अगर कोई बात करना चाहते हो तो हैंड रेज करें प्लीज। डॉक्टर गांधी, आप अवेलेबल हो? डॉक्टर एएस गांधी, आप स्पीकर हो, आपका माइक को अनम्यूट करें। यस, अभी आपको होस्ट हो गए, आप खुद को अनम्यूट करें। डॉक्टर एएस गांधी, चलिए कोई बात नहीं। हमारे जेपी सिंह जी अवेलेबल नहीं हुआ अभी तक। गोकुल मंडल जी, आपका फिर से कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है मैडम नमस्कार। मैडम मेरा बालेश्वर मौज होता है छोटा टाइम में,
थोड़ा टाइम देना है तो हम देना है, आधे घंटे 15 मिनट बात करेगा। रोज छोटा टाइम में होता है। हमारे वेबिनार 6-6:30 बजे से 7:45 बजे तक होता है। आप ज्वाइन होइए। आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। हर चीज का आपको आंसर मिल जाएगा। ओके 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 मैडम। थैंक यू। चलिए जय प्रकाश जी, प्लीज वेलकम। आप अवेलेबल हो? जेपी सिंह जी। हेलो, थैंक यू मैम, मेरे को बुलाया आपने। आई एम ऑडिबल मैम? यस डॉक्टर गांधी, वेलकम। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले मैं इस मंच के क्रिएटर डॉक्टर इदरीस मोदी सर, साइन मैम, राकेश सर एंड सभी को मैं बहुत बहुत से धन्यवाद, और जितने भी पैनल पे को-होस्ट पैनलिस्ट सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर एस गांधी फ्रॉम राजस्थान डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ राजस्थान से। थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, एवरीथिंग स्टार्ट विथ थॉट। इस पे तो विकास सर ने बहुत कुछ बोल दिया, कुछ रहा ही नहीं बाकी। थैंक यू विकास सर, आपने बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया इसके बारे में, तो आपके लिए क्या शब्द बोलूं, कोई शब्द ही नहीं है। जैसे शायद मैंने कहा कि वास्तव में इतना अच्छा बोला आपने, कोई शब्द ही नहीं रहे। तो थैंक यू विकास सर। और मैं थोड़ा सा नजरिए पे थोड़ पे कुछ बोलना चाहूंगा। अच्छी सोच वाले हमेशा सोच पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अच्छी सोच वाले बेवकूफ नहीं होते, और न ही वे जिंदगी में आंखों पर पट्टी बांध कर चलते हैं। ये ऐसे विजेता होते हैं जो अपनी कमजोरियों को तो जानते हैं, लेकिन अपना ध्यान अपनी ताकत पर रखते हैं। जबकि दूसरी तरफ हारने वाले व्यक्ति अपनी ताकत को जानते हुए भी अपनी कमजोरियों पर फोकस रखते हैं। विनर्स रिकॉग्नाइज देयर लिमिटेशन बट फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ। लॉस रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ बट फोकस ऑन देयर लिमिटेशन। थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। ऐसे ही आते रहिए हमारे वेबिनार में गांधी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयप्रकाश जी आप अवेलेबल हो? यस 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 आई एम रेडी। वेलकम। बहुत बहुत थैंक गॉड धन्यवाद। जेपी सर के 5 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए जेपी सर के। थैंक यू मैम। वेलकम सर। और वेलकम सर। माफी चाहेंगे, कभी कभार ये नेटवर्क मजाक कर जाता हम लोगों के साथ में। तो जैसे ही मैम ने बुलाया मैं आउट हो गया, और काफी देर से प्रयास कर रहा है, नहीं हो पाया, लेकिन नो इशू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं जेपी सिंह यहाँ उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत वंदन करता हूँ। बात शुरू करने से पहले हम सबके प्यारे और चहेते क्रिएटर डॉक्टर इदरीस मोदी सर का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों को इस चैनल के क्रिएट के साथ साथ ऐसा कुछ उन्होंने गाइड किया, मार्गदर्शन दिखाया कि आज ये सब हम कुछ कर पा रहे, इतना कुछ बोल पा रहे। जैसा कि आज विकास सर ने इस टॉपिक की इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन, इतना अच्छा मटेरियल डिलीवर्ड किया, अगर हम उसको कई बार रिपीट सुनेंगे तो जीवन में अगर इंप्लीमेंट कर लिया, मैं कह सकता हूँ अपने आप में हम सुपर और ब्रांड साबित कर पाएंगे। ये सब एक कहीं ना कहीं मोदी सर की एक सोच का ही ये नजरिया है, सोच का ही खेल है। ऐसे थॉट, ऐसी सोच अगर मोदी सर के दिमाग में ना आती तो ये सब नहीं हो पाता। नई दिशा परिवार का सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। बैकएंड में जो काम कर रहे हैं हमारे सर्वनंदन सर, रियल में मैं प्राउड फील करता हूं आप पर कि आप
इतना सब कुछ करते हैं बट क्रेडिट नहीं लेते हैं और हम लोगों को ये एहसास कराते हैं कि हम आपके साथ में हैं, लेकिन नित्य प्रतिदिन आप अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी बहुत कायदे से निभा पाती हैं। हमें हमेशा आप पर गर्व है। इसी के साथ साथ नई दिशा परिवार में सायन मैम, संपा मैम जी, डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर और रमला शाह मैम जी, नाजमा मैम जी, सरमनी खेल से वंदना मैम जी, रेनू मैम जी, इवन ऑल सभी का जिसका मैं नाम ले पाऊं माफी चाहता हूं। सबका नई दिशा परिवार का दिल से मैं आभारी हूं कि आप सबके बीच में हम भी अपने आप को कुछ देख पा रहे या कह पा रहे। ये आप सबका प्यार और हम लोगों का एक चाहा है, ऐसा आप लोगों का एक विजन और सोच और मिशन है और ये सोच का एक खेल है। बात करते हैं आज पे टॉपिक, सभी अटेंडेंस का भी दिल से धन्यवाद करूंगा। बात करते हैं आज की टॉपिक पे, चूंकि बोलने का ऐसा कुछ नहीं रहा, चूंकि मैं कहता हूं कि आज की शुरुआती 2 शेरों के साथ हुई। सायन मैम इधर होस्टिंग कर रही, इधर विकास सर ने प्रेजेंटेशन दिया, तो नो डाउट सेशन में कुछ ऐसा कुछ बचा ही नहीं हम लोगों को बोलने के लिए, लेकिन फिर भी अपनी भूमिका तो हमें निभानी है, जो भी है अपना फर्ज कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है आप सब लोगों के बीच में। इधर संपा मैम जी ने बहुत अच्छा डिलीवर किया, इवन सभी लोगों ने, क्योंकि आज का टॉपिक जीवन से बहुत अच्छा रिलेट करता है। नई दिशा परिवार में हालांकि हर टॉपिक आता है जीवन के लिए एक अतुलनीय अमोल है, और वैसे ही आज का टॉपिक है, तो इस पे विकास सर ने बहुत कुछ डिलीवर किया। मैं यही तो सोच पा रहा हूं कि अब मैं बोलूं क्या, कहां से शुरू करूं, क्या खत्म करूं, क्या करूं, ये समझ में नहीं पा रहा है। लेकिन बस अब चूंकि विकास सर हैं, सायन में सबके सामने अपनी हाजिरी लगानी है, तो बस इतना कह पाऊंगा कि सोच और विचार आज इस दुनिया में हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सिर्फ अगर शुरुआत वही तो सोच और विचार से शुरुआत वही है। हम आगे देख पा रहे, ऊपर देख पा रहे, नीचे देख पा रहे, इधर देख पा रहे, उधर देख पा रहे, जो भी देख पा रहे, ये सब एक सोच और विचारों का परिणाम ही है। एक ऐसी सोच जो हमारे भविष्यवादी कैरियर की, भविष्यवादी जीवन का, चाहे हमारी सोच में ऐसे जो विचार पनप रहे थे, तो वो कहता हूं कि भविष्यवादी हमारे जीवन का एक कहीं ना कहीं विरूढ़ा अवस्था का वो निर्माण कर रही होती है। हमारे विचार ही हमारे कैरियर का, हमारी सफलता का कहीं ना कहीं गर्भ में उनका एक विरूढ़ावस्था का धारण करना होता है। यही हमारे जीवन का एक निर्माण करते हैं, हमारे सोच और हमारी विचारी। इसी पे निर्धारित विकास सर ने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया और एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे दे रखे। जो भी हम देखें, कोई भी एग्जाम्पल थी, हर चीज कहते हैं ना कि चीजें 2 बार बनती है। एक, सबसे पहले अगर कोई चीज बनती है, वो पिक्चर बनती है, तो सबसे पहले सोच में बनती है, हमारे दिल और दिमाग में बनती है, उसके बाद में फिर बनती है तो वो धरातल में बनती है। शाहजहां ने अगर ताजमहल बनवाया था तो सबसे पहले उनके दिमाग में वो ताजमहल की पिक्चर और ताजमहल की सीन वो उनकी सोच में आई थी, उनके विचार में आई थी कि उन्हें अपनी पत्नी के मोहब्बत में यादगार के लिए हमें इस तरह का ये बिल्डिंग बनानी है। वो धरातल पर उन्होंने साबित किया। इसी तरह एस सर ने, मैं कहता हूं ग्रेट सीईओ एस सर ने, उनके सर के दिमाग में इस बात की आई कि पूरे वर्ल्ड के लिए बिना कोई डिफरेंस के, बिना कोई कैटेगरी के, बिना कोई कंडीशन के, हमें ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए हमें ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट करना है, ऐसा कुछ करना है। तो जो आज धरातल पर उसको क्रियान्वित कर रहे हैं, धरातल पर ला रहे हैं, बन के तैयार हो रहा, तो सबसे पहले ऐसे की सोच में आई, फिर उसके लिए आइडियाज आए कि कैसे कैसे करना है, वो थॉट बने, और थॉट और सोच का, यानी सोच और विचार का एक कॉम्बिनेशन हुआ तो एक रूप ले गई, एक पिक्चर बन गई। वो पिक्चर का ये है कि फिर वो प्लानिंग में आई और वो एक्शन में आई और वो इन्हीं की एक योजनाबद्ध तरीके से उसको सुचारू रूप से अपना एक्शन मोड में आ गए और आज ये सब हम देख पा रहे हैं। एक यहां पर ये कहूंगा कि सोच और विचार पनपते कैसे, यहां चीज ये बहुत सारी चीजें कैसे आती हैं कि जो हम, हमारी सबसे पहले संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, मेरा एनवायरमेंट, मैं कह सकता हूं मेरी संगत, और इसके साथ साथ कि हम जो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, हम जो सुन पा रहे हैं, हम जो पढ़ पा रहे हैं, हम अपने ब्रेन को क्या मटेरियल दे रहे हैं। मैं कहता है ना कि एक जो पुरानी कहावत है कि जैसा खाओगे आप वैसे ही आप जो है सुबह अपने आप को
मतलब फ्रेश करेंगे, यानी कि आप वैसे निकालेंगे, जो माइंड में डालेंगे वही आपको ब्रेन आपको निकालेगा, आपकी वाणी के द्वारा, आपके आइडिया के द्वारा, आपकी सोच के द्वारा। तो ब्रेन को आप मटेरियल कहां से दे रहे हैं? सुनने से, देखने से, समझने से, पढ़ने से, या इधर उधर देखने से, संगति से। तो ये कहने का एक आशा है कि हम कुछ ऐसा दें कि जो मेरी सोच विचार, एक जो मटेरियल हमें आउटपुट दे वो अच्छा दे। जब अच्छी सोच होगी, अच्छी विचारधारा होगी, तो जीवन में हम, फिर एक चीज होती है कि हम क्या, मतलब जीवन में ऑटोमेटिक चीजें ऐसी आती हैं कि कमिटमेंट हो गया, जिद हो गई, या बड़ा सपना देख लिया, हम ड्रीमर बन गए, या बड़ी होप हो गई, या बड़ा कमिटमेंट लग गया, या अपने आप को वहां तक हमने देख लिया कि हम इस लेवल सक्सेस पाने। ये सारी चीजें क्रिएटिव, ये सब शुरुआत देखिए सोच विचार से। इसी के साथ बस इतना कह पाऊंगा कि आशाजनक, यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदल डालिए। आपके विचारों में होती है असीमित शक्ति। सोच से ही सब कुछ शुरू होता है। हमारे विचार ही जीवन की घटनाएं और परिस्थितियां निर्धारित करते हैं। इसलिए अच्छा सोचने और नकारात्मक चिंतन से बचने की सलाह दी जाती है। ब्राउन ट्रेसी ने अपनी पुस्तक सोच बदलो जिंदगी बदलो में इसी बात को बेहतर ढंग से समझाया है। अपनी सोच सब कुछ, आपकी सोच सब कुछ। आपका दिमाग गजब का ताकतवर है। आपकी सोच में होने वाली हर बात का नियंत्रण रखती है और उसे तय करती है कि वह आपके दिल की धड़कन को कम या ज्यादा करती है, ज्यादा कर सकती है। आपके जीवन, आपके हाजमे को सुधार व बिगाड़ सकती है। इसके साथ साथ आपके खून की रासायनिक बनावट को भी बदल सकती है। यहां तक कि इस बात पर भी उसका नियंत्रण होता है कि आप रात को आराम से सोएंगे या फिर रात आपकी जागते हुए कटेगी। जब इतनी छोटी चीजों पे हमारी सोच, हमारी विचार, ये आइडिया डाल सकते हैं, तो जीवन में इंपैक्ट अदर सेक्टर में कितना बड़ा इसका प्रभाव जाता है। क्योंकि टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, इतना इसका विषय इतना बड़ा है। विकास सर ने काफी कुछ किया, साइन में भी 4 चांद लगाए, संपर्क में नहीं, मन करता है इस पे बोलता ही रहूं। क्योंकि मेरे ध्यान में एक आती है कि सोच, एक बार हमने बहुत बड़े मोटिवेटर हिमेश मदान सर को सुना था, तो उन्होंने कहा था ना, सोच पे अगर बोलते चलेगा 2 घंटे लगातार बोल रहे। सोच आज जो भी है, ये सोच का ही खेल है। सोच कैसी रखते हैं, बस सुबह से लेके शाम तक, सोते वक्त भी कहते ना कि सोते चाहें तो अच्छी एकदम सोच के साथ सोए, अच्छी प्लानिंग के साथ सोए, अच्छी विचारधारा के सोए, और सुबह जागे तो हम एक अच्छी सोच के साथ जागे, अच्छी विचारधारा के साथ जागे, अच्छी समझ के साथ जागे, और आपका दिन अच्छा करेगा। और रात में अगर सो जाएंगे, अच्छी सोच के साथ सो जाएंगे, तो रात में जो अगर सपने भी आएंगे ना, तो वो अच्छे ही आते हैं। उसमें सब चीजें होती हैं। जेपी सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सिंह जी, बहुत अच्छी बात बोले हैं। आवाज आ रही है अब? जी अभी आ रही है। ओके, कॉल आ गई थी मैम। तो इसी के साथ में मैं, टॉपिक बहुत बड़ा है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम करना चाहूंगा। टॉपिक बहुत गूढ़ी है और आप सब लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया और गंभीरता से सुना, इसके मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। संपा मैम और साइमन को, क्योंकि आपने 2-3 बार हमें इन्वाइट किया, कुछ रीजन की वजह से हम इन नहीं हो पाए, और थैंक्स ऑल ऑफ यू। ओवर टू संपा मैम जी, साइन मैम जी। थैंक यू, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अगर इंसान की सोच अच्छा हो तो वो दुनिया बदल सकता है। यही सोच विचार, अच्छा सोच बस रखना है। अच्छा सोच रखेंगे तो अच्छा काम भी हम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत नॉलेजेबल बात बताई आपने जेपी सिंह जी। तो थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आप तो बातों का भंडार, मुझे नहीं लगता है आपका बात अभी खत्म हुआ है, और भी 1 घंटा आप बोल सकते हो इसके ऊपर, क्योंकि आप नॉलेज के भंडार हो।
सच में प्राउड फील होता है आपके ऊपर। आप हर टॉपिक पे बोल सकते हो, इतना अच्छा बोल सकते हो, जो लगता है हाँ है हमारे पास एक ऐसा औजार जो कहीं भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में दे दो तो वो निखारी देता है। तो थैंक यू संपा मैम जी, थैंक यू। ये सब आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है, आप सबका साथ है। आपका जी मेहनत, मैम। हमारा प्यार तो है लेकिन मेहनत तो आपका है। हम जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लोग बोलते मैं ये किया, मैं उसके लिए ये किया, लेकिन उसके ऊपर अगर उसका खुद का वो नहीं रहेगा ना, करने का इच्छा, करने का शक्ति, तो कोई नहीं कर पाता है। तो वही बात है, आपकी मेहनत लगन को सैल्यूट है। थैंक यू जेपी जी। विकास जी आइए, हमारा सेशन का मैम थोड़ा मैं बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा प्लीज। जी जी बोलिए पारुल जी। मैं कहती हूँ कि विकास सर ने इतनी अच्छी शेयरिंग रखी, इतना अच्छा ज्ञान दिया, और जो कमी थी वो जेपी सर ने पूरी कर दी। सो थैंक यू जेपी सर, थैंक यू विकास सर। और मैं इतना कहती हूँ कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। इतने कामयाब बनो, जरूर बनो कि जो मजाक उड़ाते हैं ना वो शर्मिंदा हो जाए। सो थैंक यू सब, मुझे थोड़ा सा बोलने के लिए। थैंक यू एवरीवन। सच में पारुल थैंक यू पारुल जी, थैंक यू पारुल जी। बहुत बहुत अच्छा लगता है पारुल जी का बात। और पारुल जी बात बोलते भी जो है ऐसे ही बहुत प्यारी, सुनते ही रहने को दी जाता है। आप सही बोले, नहीं अपने मैम, चेहरे पे आप भी धूल है बहुत अच्छा लेकिन बोलते हो मैम। मैम की करे आप बहुत अच्छा बोलते हो। आप ना साई मैम और गायत्री मैम कहते हैं ना, आप अपने लोग में ना अपने आप में एक इतिहास हो, जो बोलते हो ना एक आप छोड़ जाते हो। सो थैंक यू चंपा मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू पारुल जी, थैंक यू पारुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहिए, हमारे ज्ञान बढ़ाते रहिए। चेहरे साफ करना है, आईना नहीं। हम समझ गए हैं, बहुत बड़ा ज्ञान वर्धक था आज का वेबिनार। तो वेलकम विकास जी, आइए। वाइंड अप करने का समय आ गया। शायद जी शायद बिजी होंगे मेरे ख्याल से, आप आइए। वेलकम विकास श्रीवास्तव जी। विकास जी यस आई मैम, थिंक वॉइस विकास क्लियर है सर मेरी? कहीं भी आ गए। आ वेलकम गए। विकास सर। ओके जी जी, मैं मुझे विकास बस जी के एक्चुअली मैं विकास इतना ही। जी के बाद साइन जी आ गए। ओके, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है मेरी साइड से, या कुछ आज है भी तो मैं समझ नहीं पाया। आपने शायद बुलाया, शायद सेशन क्लोज करना होगा आई थिंक। यस, आप आइए, आज का फीडबैक दीजिए, उसके बाद साइन जी आएंगे, आगे सेशन को क्लोज करेंगे। ओके ओके, थैंक यू संपा मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और निश्चित है जितना भी सेशन हुआ है, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे आई थिंक मेरी साइड से हैं, या कुछ था, तो कुछ लोगों को मैं नहीं विशेष सुन पाया। लेकिन टॉपिक देखा जाए तो वाकई में बहुत असरदार टॉपिक है, और इस विचारधारा को जरूर अमल में लाने की जरूरत है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार हम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, और फिर भी हमको सफलता नहीं मिलती है, और जिसकी वजह से हमको निराशा चारों तरफ घेर लेती है, और हताश होकर हम अपने कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो बीच में हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हम अपनी उस सोच को डेवलप ही नहीं करते, उस सोच को में हम एक परिपक्वता नहीं लाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हालांकि आप सभी लोगों ने बड़े अच्छे वक्तव्य दिए यहाँ पर, तो मेरा ऐसा मानना है कि कार्य को बीच में ना छोड़ें। जो भी कार्य हमने सोचा है उसको अगर कुछ ऐसी स्थिति आ रही है तो हमें जरूर ये सोचना चाहिए कि हाँ, ये कार्य हमने शुरू क्यों किया था। और कार्य हम बीच में तब भी नहीं छोड़ सकते जब हम बड़ी सोच नहीं रखते हैं। तो हमें बड़ी सोच हमेशा रखनी है, और हमेशा होता क्या है, इसके विपरीत हम छोटा जब सोच लेते हैं तो निश्चित है इस तरह की बातें बीच में क्विट करना या निराशा वाली बातें आ जाती हैं। और इसलिए कहा भी जाता है, हम सभी जानते भी हैं, मानते भी हैं कि
जैसा आप अपने लिए सोचते हैं तो आप वैसे ही बन जाते हैं और सफलता आपकी पूरी पूरी सोच पर ही निर्भर करती है। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को सुनकर और मुझे एक मोटिवेशन देकर, स्पेशली मैं नई दिशा के प्लेटफॉर्म का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूँगा और नई दिशा में स्पेशली यहाँ पर साहिन जी हैं या संपा सरकार मैम आप हैं, बैकएंड में सरवनंद केएल सर हैं, इन सभी का बहुत ही मुझे एक सहयोग मिलता है और एक मोटिवेशंस मिलता है आप लोगों के साथ की वजह से, तो जिससे मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है कि वन पैसे के विजन को शेयर करने के लिए। और मैं उपस्थित यहाँ पर सभी लोगों से अपील करूंगा कि आइए यहाँ पर और साथ मिलकर कुछ कदम बढ़ाते हैं, 2 कदम आप चलते हैं, 2 कदम हम चलते हैं, साथ में मिलकर एक जर्नी को कंप्लीट करते हैं। और कहते हैं ना, अच्छी संगत से अच्छी रंगत आती है, तो डेफिनेटली जो विजन है, मिशन, उस विजन को मिशन मानकर हम लोग चल रहे हैं, वहां तक साथ साथ जरूर चलना चाहेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जो आपने आज मुझे गंभीरता से सुना और समझा, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बैक टू संपा मैम। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। शायन जी, शायन जी। यस संपा मैम, यस यस, थैंक यू सो मच। विकास सर की बातों में बिल्कुल आज बहुत ही पावरफुल सेशन रहा जो मुझे लगा, और वाकई में मैं बाहर हूँ, आई थिंक शोर भी बहुत आ रहा है, तो बस सेशन को वाइड अप करते हैं। और ये सेशन जिन लोगों ने मिस किया है, बहुत कुछ मिस करा उन्होंने। और पारुल मैम, आपकी बात जो लास्ट आपकी कोटेशन आपने बोली है, वो प्लीज मुझे पर्सनल पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी कोटेशन हमेशा बहुत अच्छी होती है। तो थैंक यू सो मच, या सो इन इट, थैंक यू। Thank you, ma'am. We are so in it 2 minutes. Thank